सफाया प्रॉपर्टीज। आज हम लेके आए अपना फर्स्ट प्रॉपर्टी टॉक, रियल एस्टेट का पहला पॉडकास्ट शो। माजिद साहब को मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ अपने जितने भी लोग हमें फॉलो कर रहे हैं। माजिद साहब का 20 साल का दुबई में रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस है, जिनसे आज हम इनसे पूछेंगे इन्होंने 20 साल में क्या सीखा और कितने लोगों को सिखाया। तो माजिद भाई, कैसी गुजर रही है जिंदगी आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, it's very fine. It's very fine. I'm really relaxed and going very smoothly. बहुत मुझे मजा आ रहा है पाकिस्तान में। दुबई या पाकिस्तान? Of course Pakistan. Of course Pakistan. And why that so? देखिए, इसके बहुत से रीजंस हैं। अगर आप इसकी स्टैट्स की बात करें, पाकिस्तान की हमारी 5th लार्जेस्ट जो है हमारी पॉपुलेशन है पाकिस्तान की वर्ल्ड वाइड, और बहुत पोटेंशियल है। इट्स ह्यूज कंट्री और कंपैरेटिवली विद द दुबई, नो डाउट दुबई छोटी जगह है, वेरी वेल मैनेज्ड, और डेफिनेटली जैसे आपको पता है कन्वर्जन रेट से हर ओवरसीज पाकिस्तानी को बहुत मज़ा आता है पैसे कमाने का। लेकिन जो पाकिस्तान का पोटेंशियल है और जो पाकिस्तान की ग्रोथ है और जो पाकिस्तान का फ्यूचर है, ये मुझे बहुत ब्राइट दिखता है। दैट्स व्हाई आई लेफ्ट एवरीथिंग एंड आई हैव शिफ्टेड हियर, और अबव ऑल हियर इन लाहौर इन माय कंपनी आई एम वेरी रिलैक्स्ड एंड आई एम डूइंग वर्क फुल होल हार्टेडली। मुझे बहुत बहुत इसमें जो है ना स्ट्रेंथ नजर आ रही है पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट के अंदर। दुबई की याद आती सर? याद तो आती होगी, बिल्कुल आती है। वैसे मैं ऑन एंड ऑफ चक्कर लगाता रहता हूँ। काफ़ी ओवरसीज हमारे जो क्लाइंट्स हैं मोस्टली दे बेस्ड इन दुबई, और मोस्टली फ्रॉम यूएस, और जो इंग्लैंड से जो वहाँ पे आते हैं दे आर नॉट कमिंग टू पाकिस्तान, जिनके वहाँ पे ऑफिसेज हैं, तो उनको मिलने के लिए, जिनको सेलिंग की हुई है उनकी फाइल्स वगैरह देने के लिए और कुछ प्रेजेंटेशंस देने के लिए चक्कर लगता रहता है। और दूसरी बात ये कि डेफिनेटली दुबई छोटा मुल्क था, छोटी जगह थी, सिटी था, और वहाँ पे जो आपका सिस्टम है वो ज़्यादा वेल मैनेज था, जैसे मैंने पहले भी बताया। तो हमारे मुल्क में ज़रा बड़ा मुल्क है जैसा कि आप जानते हैं, और जो एक कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ और कंट्रीज़ की जो एक सिचुएशंस है वो सब हमारे पास रहती हैं। सो वी हैव टू फेस ब्रेवली देम, और यहाँ रोज़ एक नई स्टोरी और नए हिकअप्स होते हैं जिनको आपने ओवरकम आना है, और यू हैव टू फाइट विद देम एंड यू हैव टू विन। डेफिनेटली। और आप यकीन कीजिए दाऊद साहब कि अभी जैसे वर्ल्ड वाइड यूएस से रिसेशन की आवाज़ उठी हुई है, और जितने इकोनॉमिस्ट हैं दे मस्ट नो कि क्या सिचुएशन यूएस में चल रही है, यूके में कितनी महंगाई और इन्फ्लेशन हो गई है, और इवन के पाकिस्तान में जिस तरह लोग समझते हैं कि असर होना चाहिए मेरी नज़र में पाकिस्तान पे, उस तरह नेगेटिव इफेक्ट नहीं आया। ऐसे ही मीडिया वाले नहीं बताते, लेकिन ऐसे नेगेटिव इफेक्ट नहीं आया। पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक है, थोड़ी हिकअप्स में है, एयर पॉकेटिंग चल रही है, बट स्टिल वी आर मैनेजिंग। और रियल स्टेट सेक्टर इस वक्त सबसे ज्यादा बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के अंदर। नाउ एंड नेवर वाली सिचुएशन है दाऊद साहब। ऐसे ही है, बिल्कुल। देखिए गोल्ड देखे ना, आप कहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं? आप सॉलिड फॉर्म में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, गोल्ड एक अपनी सर्टन लेवल पे जाके रुक गया। इसी तरह आप जाते हैं शेयर मार्केट में, अगर आपको स्पेकुलेशन के ऊपर खेलने का शौक है, देन यू कैन प्ले विद द स्पेकुलेशन इन शेयर मार्केट, जो कि अप एंड डाउन होती है, जो कि आवाज पे चल रही है। लेकिन रियल स्टेट सेक्टर की ग्रोथ पाकिस्तान में, इफ यू विल जस्ट सी फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ डिकेड्स, 30-40 साल में आप देखें, जो जमीन 2 लाख रुपए की थी वो 2 करोड़ रुपए की हो गई। जो 20 लाख रुपए का प्लॉट था वो 10 करोड़ का हो गया। टॉकिंग अबाउट द कमर्शियल प्लॉट्स। और अगर रेजिडेंशियल में देखें 5-10 लाख वाले प्लॉट्स करोड़ रुपए के हो गए। सर, इसी बात में मैं आपको अपने फादर का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। हम रहते हैं DH पंजाब सोसाइटी। हमारा पंजाब सोसाइटी में 10 मरले का प्लॉट जिधर हम रहते हैं, 7 वाला, हमें मिल रहा था ऑलमोस्ट 31 लाख का। तो बाबा कन्विंस है कि 30 लाख से एक ऊपर नहीं जाना चाहिए, फौजी में करना है नो अदर। तो सर आज वो प्लॉट हमें 3 से 3 करोड़ का, ये मैं बात कर रहा हूँ 8 साल पहले की। एक कमर्शियल हमें मिल रहा था 45 लाख का, तो बाबा वाज कन्विंस के 44 में मैंने देना तो नहीं दिया, तो आज वो 4.5 से 5 करोड़। तो माशाल्लाह ये मैं देख रहा हूँ। और एक और चीज, दुबई में मेरी एक जानने वाली है, बड़ी अच्छी दोस्त है, जिन्होंने 10 साल पहले अपार्टमेंट लिया था, और आज 10 साल बाद जब हालात खराब है उन्हें 15% लेस प्राइस पे बेचा। बिल्कुल बेचो। तो ये क्या वजह? और पाकिस्तान में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो डेफिनेटली अप्रिशिएट होता है। ये सब देखिए, मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया कि दुबई की मार्केट का जो एक फिनोमिना है, जो उसका चलने का जो उसका स्ट्रक्चर है, दैट इज टोटली डिफरेंट।
दुबई मार्केट जो है वो वहाँ पे स्मॉल मार्केट और पूरी दुनिया से लोग वहाँ पे आए हुए हैं। जब देखिए वहाँ पे मोस्टली कौन सा तबका जो बिजनेस करने आया है वो वहाँ के रिहायशी नहीं है, दे आर नॉट दी व्हाट यू कैन से, उनके पासपोर्ट होल्डर्स नहीं है, ठीक है ना। वो वहाँ पे आते हैं, कारोबार करते हैं, लोग मोस्टली आते हैं जो जॉब्स करते हैं। तो जिन्होंने जॉब्स करनी है उन्होंने वहाँ पे रेंट पे अपार्टमेंट लेके या घर लेके रहना भी है। तो जैसे जैसे मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट्स वहाँ पे फ्लरिश करती है, वैसे वैसे लोग आते हैं और रेंटल इंक्रीज होता है, वैसी प्राइसेस भी इंक्रीज होती है। बैंक फाइनेंसिंग काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पे और बड़ी आसान है। लेकिन जब से 2008-9 के बाद मार्केट क्रैश हुई, वर्ल्ड वाइड रिसेशन आया, उसके बाद से प्राइसेस और जो प्रॉपर्टी प्राइसेस थी वो स्टेबल होते होते टाइम लगा। और अगर उस वक्त की बाइंग उन्होंने की 2007, 8, 9, 10 की, 9 की बल्कि नॉट 10 की, अगर उन्होंने बाइंग की तो डेफिनेटली वो प्राइस अब कहीं जाके विद इन 10 ईयर्स उनको मिलेगी। क्योंकि अगर उन्होंने पहले बेच दिया है, फिर वहाँ पे हर अपार्टमेंट का बिल्डिंग, उसका व्यू, उसका एरिया, हर चीज, उसका साइज, उसकी कटिंग, ABC किस डिज़ाइन का बना हुआ है, वो सब उसमें शामिल होता है। तो वो उनकी काफ़ी ज़्यादा जो मार्केट की जो साइंस है वो टोटली अलग है। तो पाकिस्तान में जहाँ तक ताल्लुक है, पाकिस्तान की ये है मैच्योर मार्केट, हमारी बड़ी मार्केट है। इसमें भी अभी एब्जॉर्ब करने की बहुत 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 ज़्यादा इसमें ताकत है। अभी जितने मर्जी झटके आ जाएं हम एब्जॉर्ब कर लेंगे, बिकॉज वी हैव टू मच लैंड। ऑल वी नीड ए प्रॉपर प्लानिंग। हमें एक स्पेसिफिक लोग चाहिए, जस्ट लाइक वो हमारा जो बेबी प्रोजेक्ट है ब्लू वर्ल्ड सिटी, वी नीड द पीपल, यस वी नीड द पीपल लाइक देम। उस तरह का प्रोजेक्ट बनाते जाएं, एक ऐसी चीज ला के अवाम को, लोगों को देते जाएं, एक सर्टन कम प्राइस के अंदर एक हाई स्टैंडर्ड आप चीज प्रोवाइड करते जाएं। यू स्टैंड मतलब वेरी हाई, वेरी टॉल। पाकिस्तान मार्केट कभी लुक बैक, प्रॉपर्टी मार्केट लुक बैक कर ही नहीं सकती। मादी में एक और मैं आपसे एक और चीज शेयर करना चाहता हूँ। जी। आई एम 22, तो जब हमारे मैं 22 का था तो हमें प्रॉपर्टी का इतना आइडिया नहीं था। समझाए मैं अपनी लाइफ में जी रहा था, क्रिकेट खेल रहा था। हाँ, तो बड़े जबरदस्त क्रिकेटर भी हैं, आपने तो पर्सनल लेवल पे खेला है। नहीं सर, मैंने अकादमी ट्रॉफी खेली, दुबई नेशनल टीम को रिप्रेजेंट किया। वेरी इंप्रेसिव, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब जब मैं इस फील्ड में आया 22, अगर मेरे पास आप जैसा मेंटर उस एज में या कोई बताने वाला होता, व्हेन आई वाज अर्निंग, आई वाज 22, तो मैं इन्वेस्ट करता। और मैंने ऐसे मेरे जानने वाले हैं, आप यकीन करें, उन्होंने 6 साल पहले, आई वोंट नेम एनी सोसाइटी नेम, 6 साल पहले 5 लाख मरले की उन्होंने 6 फायदे उठाई। 4 साल की आसान किस्तों में प्लॉट प्राइस था 18, 20, 19 और 21। आज 6 साल बाद पोजेशन मिल गया ऑन ग्राउंड प्लॉट है। मिनिमम एक प्लॉट 90 लाख फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 90 लाख टू 1 करोड़ 10 लाख आराम से। तो मतलब उसने 6 साल में उसके बाद 5 करोड़ आ गया। तो हमें ये कोई बताने वाला नहीं था। तो अब हर बंदा यूथ स्पेशली सोशल मीडिया यूज कर रहा है, दे आर लुकिंग फॉर द फ्यूचर, दे आर खुद पढ़ भी रहे हो, दे आर। अरे भाई, जो आप यकीन कीजिए कि मैं अपने कितने सोशल कांटेक्ट में लोगों को जानता हूं कि जिनके घरों में वो एक रिवाज था कि भी कमेटियां निकली, थोड़े थोड़े पैसे जोड़े एंड देन दे गो फॉर द गोल्ड। अभी नाउ दे आर नॉट गोइंग फॉर द गोल्ड, they are going for the plots, they are going for the investment in the land. सर ये लाइन में दोबारा सुनना चाहूंगा, ये मेरी वाइफ अगर सुने, कमेंट करेगा मेरी वाइफ, प्लीज दोबारा ये सुनिएगा। माजिद साहब ने बोला हाँ, invest in the land, invest in the property. Yes, जितने भी कमेटी या सेविंग्स जो आप लोग करते हैं, rather than keeping your money in the bank, invest in the land, in the good society here in Pakistan. इससे बेहतर प्रॉफिट आपको मिल नहीं सकता। एंड सो जाए, जस्ट डू द इन्वेस्टमेंट, डू नॉट गो फॉर द हेस्टी इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स कि अभी किया और जनाब 2 दिन बाद मुझे फॉरेन प्रॉफिट चाहिए। नो, जस्ट सुकून से, आराम से, जस्ट लाइक जैसे आपने गोल्ड लेके रख लिया है, वो अपनी फाइल उठाएं, अपना प्लॉट पकड़ें, उसकी थोड़ी थोड़ी इंस्टॉलमेंट्स पे करते रहे। इट्स वेरी इजी। यकीन कीजिए, ब्लू वर्ल्ड सिटी को मैं इसलिए आइडलाइज करता हूँ कि एक नॉर्मल आदमी जिसकी 40-50 हज़ार रुपए सैलरी है, वो भी थोड़े थोड़े पैसे निकाल के ब्लू वर्ल्ड सिटी को बाय कर सकता है, आराम से कर सकता है। और जिसकी 1.5 लाख रुपए से जो बैंक्स में या मल्टीनेशनल्स में, कॉर्पोरेट में, इवन गवर्नमेंट ऑफिस, आई नो मेरे कितने जानने वाले हैं जो 16वें स्केल में, 15वें में जो जॉब्स कर रहे हैं, इजीली दे आर बाइंग 1-2 प्लॉट्स। तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। आज की आपकी ऐसा डिसीजन अक्लमंदों वाला या प्रॉपर या वाइज डिसीजन आपकी औलाद के लिए बहुत फायदेमंद होगा। विद इन नेक्स्ट 10 years और विद इन नेक्स्ट 20 years दे कैन बी बिलियनियर्स इफ यू आर नॉट।
अगर आज आप बिलियनियर नहीं है तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन बिलियनियर बन सकती है, इससे बेहतर आपको चांस नहीं मिलेगा। और ब्लू वर्ल्ड सिटी की शक्ल में आपके पास एक बेहतरीन ऑप्शन है मेरी नजर में। डेफिनेटली सर, बस आपसे आखिरी लास्ट क्वेश्चन मैं चाह रहा हूँ आपसे, इस सिचुएशन में डॉलर पकड़ा नहीं जा रहा, पता नहीं इसको क्या अलादीन का जिन में भाग जा रहा है, इस सिचुएशन में पाकिस्तानी यूथ, पाकिस्तानी पीपल क्या करें? कुछ नहीं करें, सब्र करें, अपने आप को कंसिस्टेंट रहें, और ये भी टाइम, ये भी वक्त गुजर ही जाएगा। हमारे मुल्क के अंदर, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, एब्जॉर्ब करने की बहुत ज़्यादा सलाहियत है। हम इससे बड़े बड़े हिकअप्स, इससे बड़े बड़े झटके बर्दाश्त कर चुके हैं, ये कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है पॉलिटिकली, ये थोड़े से जो ये पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं, मेरा ख्याल है विद इन कमिंग मंथ्स, 1-2 महीने में ये सेटल हो जाएंगी, इलेक्शंस हो या ना हो, बिकॉज देयर इज एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑफ एवरी कंट्री और एवरी सिस्टम, उसने कहीं ना कहीं जाके बैठना है। तो ये कुछ ही अरसे में सब चीजें अपनी स्टेबिलिटी की तरफ, इवन कि स्टिल वी हैव द पॉजिटिव पॉइंट्स, जो कि हम जिसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। अगर आप, आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, लेकिन वो भी पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि हमें पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रहे हैं। तो बिल्कुल आप जो है ना अपने दिल को मत छोटा करें। माशाल्लाह वी आर सिटिंग इन द दुनिया की बेहतरीन जगह पे बैठे हैं, एंड दैट इज called Pakistan, and we all have to do hard work, and we all have to give our share for the betterment of our country, inshallah. बिल्कुल सही है। चलिए सर, वाली साहब, थैंक यू वेरी मच। मेरे पास आप जितने व्यूअर्स हैं, बस 2 मिनट में क्लोजिंग करता हूँ। Remember one thing, पाकिस्तान कभी डिफॉल्ट नहीं कर सकता इंशाल्लाह, स्पिरिचुअली मेरा ये मान है। और जिन लोग कह रहे हैं हम पाकिस्तान को छोड़ के चले जाएं, मुल्क से बाहर चले जाएं, इवेंचुअली पाकिस्तान इज देयर होमलैंड। पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और दाऊद साहब, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, जो लोग ये कहते हैं ना कि हम मुल्क को छोड़ के चले जाएं, 20 years 2 decades आई हैव पास्ड देयर अब्रॉड, ठीक है, मैं मलेशिया में भी रहा हूँ, मैं दुबई में भी रहा हूँ। आप यकीन कीजिए, जब ये वहाँ जाके 5-10 साल डेफिनेटली आप सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन जब आपको पाकिस्तान की तब कदर होती है जब आप वहाँ जाके रहते हैं और सख्तियाँ बर्दाश्त करते हैं। ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट ऑफ गोल्ड। दूर से आप देखते हैं, अरे यार वाह यार बहुत अच्छा दिख रहा है, मगर ऐसा नहीं है। वहाँ भी दरख्तों पे डॉलर, पाउंड, दिरहम नहीं लगे हुए। बहुत जितना हार्ड वर्क हम लोग उधर करते हैं, उसका यकीन कीजिए 1/4 भी अगर पाकिस्तान में करें, पाकिस्तान कुड बी नेक्स्ट न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस एंड दुबई विद इन नेक्स्ट 10 years। यकीन कीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे साथ आपने ये पॉइंट नोट किया होगा, इनके वो काबिलियत है कि फ्यूचर के शायद ये वजीर आजम भी बन सकते हैं। वाले साहब ने बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रेज किया है। जितने भी वो सीट्स है पाकिस्तान से बाहर मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके लिए अभी भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। काम करें, इन्वेस्ट करें पाकिस्तान में, गोल्ड में 5-6 साल टिका के काम करें, और डॉलर, पाउंड, रियाल, दिरहम, जो भी आपकी इनकम आती है, आपने किसी गवर्नमेंट को नहीं देने, मत दें, मत दीजिए किसी गवर्नमेंट को, किसी की फंडिंग मत कीजिए, बट इन्वेस्ट इन पाकिस्तान इफ यू आर पेट्रियोटिक पाकिस्तानी, इफ यू लव पाकिस्तान। इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली करने से हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। वी नीड यू गाइस विद अस। डेफिनेटली। तो थैंक यू मालिक साहब वंस अगेन, और आई होप आप सबको हमारा गपशप अच्छा लगेगा। आपके फीडबैक का हमें इंतजार है, सब्री से इंतजार है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।